सोचिए, जमीन के अंदर से एक ऐसा हीरा निकलता है जिसका वजन 3106 कैरेट है। इतना बड़ा कि उसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जेम क्वालिटी रफ डायमंड है। लेकिन असली कहानी इसके मिलने के बाद शुरू होती है, क्योंकि इस विशाल हीरे को एक ही हीरे के रूप में रखा नहीं गया। इसे काटकर बनाया गया कुल 105 हीरे, और इनमें से 2 ऐसे हैं जो आज भी ब्रिटिश राजघराने के सबसे प्रसिद्ध शाही गहनों का हिस्सा हैं। यह कहानी है कलिनन डायमंड की। 25 जनवरी 1905 दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया के पास स्थित प्रीमियर डायमंड माइन में काम चल रहा था। खदान के मैनेजर फ्रेडरिक वेल्स वहां निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर खदान की दीवार के पास किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह कोई साधारण चमक नहीं थी। वेल्स ने उस क्रिस्टल को चट्टान से निकाल लिया, और जब उन्होंने इसे हाथ में लिया तो सामने था लगभग 3106 कैरेट का एक विशाल रंगहीन हीरा। जीआईए के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक यह क्रिस्टल जमीन की सतह से लगभग 18 फीट नीचे मिला था। यानी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक को खोजने के लिए किसी गहरी सुरंग में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। वह खदान की दीवार में ही चमक रहा था। अब सवाल आता है कि इसका नाम कलिनन कैसे पड़ा। इसका नाम सर थॉमस कलिनन के नाम पर रखा गया। थॉमस कलिनन उस खदान की कंपनी के चेयरमैन थे और उसी इलाके में इस खदान की खोज से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे। हीरा मिलते ही इसकी खबर तेजी से फैलने लगी। अखबारों में इसकी चर्चा होने लगी और पूरी दुनिया का ध्यान इस असाधारण पत्थर पर चला गया। लेकिन खदान के मालिकों के सामने एक बड़ी समस्या थी। इतने बड़े हीरे को खरीदेगा कौन? उस समय 3106 कैरेट के इस पत्थर की कीमत इतनी असाधारण थी कि एक अकेला खरीदार ढूंढना आसान नहीं था। और अगर इसे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो एक और डर था, कहीं दुनिया के इस अनोखे हीरे की कीमत कहीं कम ना हो जाए। कलिनन डायमंड की कहानी सिर्फ रत्नों की कहानी नहीं है, इसमें उस समय की राजनीति भी जुड़ी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र उस दौर में ब्रिटिश नियंत्रण में था। ट्रांसवाल सरकार में प्रधानमंत्री लुई बोथा ने सुझाव दिया कि इस विशाल हीरे को खरीदा जाए और ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम को उपहार के रूप में दिया जाए। लेकिन फैसला तुरंत नहीं हुआ। हीरे की खरीद को लेकर लगभग 2 साल तक चर्चा चलती रही। आखिरकार 1907 में इसे खरीदने की मंजूरी मिली, और फिर आया एक ऐतिहासिक दिन। 7 नवंबर 1907 राजा एडवर्ड सप्तम के 66वें जन्मदिन पर 3106 कैरेट का यह विशाल हीरा उन्हें उपहार में दिया गया। एक ऐसा हीरा जो धरती से निकला था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अब पहुंच चुका था ब्रिटिश राजघराने के पास। फिर आया सबसे खतरनाक फैसला, हीरे को काटने का। अब कल्पना कीजिए, आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा जेम क्वालिटी रफ डायमंड रखा है और आपको उसमें कट लगाना है। एक गलत वार और अरबों की संभावित कीमत का नुकसान हो सकता है। कलिनन को काटने की जिम्मेदारी एम्स्टर्डम की मशहूर जे एस्टर एंड कंपनी को दी गई। इस काम के लिए बेहद सावधानी बरती गई। हीरे की बनावट को समझने के लिए उसका अध्ययन किया गया। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर और अंदर मौजूद फ्लॉस को ध्यान से देखा गया, और विशेषज्ञों ने पाया कि हीरे में कुछ महत्वपूर्ण इंटरनल फ्लॉस थे। इन्हीं फ्लॉस और डायमंड की नेचुरल क्लेवेज डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसे विभाजित करने की योजना बनाई गई। यानी यह कोई ऐसा काम नहीं था कि हीरे पर हथौड़ा मारा और टुकड़े निकल आए। हर कट के पीछे महीनों की तैयारी और कैलकुलेशन थी। कलिनन को काटने की कहानी से जुड़ी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। कहा जाता है कि जोसेफ एस्टर ने हीरे को क्लेव करने के लिए विशेष रूप से तैयारी की थी। हीरे में पहले से मौजूद कमजोर प्लेन्स और फ्लॉस को देखकर कटिंग की दिशा तय की गई। फिर उस विशाल क्रिस्टल को बड़े हिस्सों में विभाजित किया गया। इसके बाद उन हिस्सों को पॉलिश करके अलग अलग डायमंड्स में बदला गया। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लगे।
इतिहास में दर्ज जानकारी के अनुसार कटिंग और पॉलिशिंग की प्रक्रिया लगभग 9 महीने तक चली। सोचिए, एक ऐसा पत्थर जिसे बनाने में प्रकृति को अरबों साल लगे होंगे, उसे इंसानों ने आकार देने में करीब 9 महीने लगाए। कलिनन के काटने के बाद कुल 105 डायमंड्स तैयार हुए। इनमें शामिल थे 9 बड़े नेम डायमंड्स और 96 छोटे ब्रिलियंट कट डायमंड्स। जीआईए के अनुसार कलिनन से निकले 9 प्रमुख हीरो को कलिनन 1 से कलिनन 9 तक नाम दिया गया। लेकिन इन 105 में 2 हीरे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, कलिनन 1 और कलिनन 2। सबसे बड़ा कट डायमंड बना कलिनन 1। इसका वजन है 530 कैरेट। इसे ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसका आकार पियर शेप्ड है और यह किसी सामान्य नेकलेस या रिंग में नहीं लगा। इसे ब्रिटिश राजघराने के सर्वियन स्केप्टर विथ क्रॉस में लगाया गया, यानी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रफ डायमंड में से एक। सबसे बड़ा हिस्सा आज भी एक शाही राजदंड में मौजूद है। दूसरा बड़ा डायमंड था कलिनन 2। इसका वजन 317 कैरेट है। इसे लेजर स्टार ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है और इसे ब्रिटिश इंपीरियल स्टेट क्राउन में लगाया गया, यानी एक ही रफ डायमंड से निकले 2 बड़े पत्थर, एक शाही राजदंड में और दूसरा शाही मुकुट में। लेकिन एक दिलचस्प सवाल, 3106 कैरेट से 105 हीरे बने तो वजन कहाँ गया? यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ओरिजिनल रफ डायमंड का वजन 3106 कैरेट था तो 105 का डायमंड का कुल वजन उससे कम क्यों है? इसका कारण है कटिंग और पॉलिशिंग में होने वाला मटेरियल लॉस। रफ डायमंड को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए उसका काफी हिस्सा काटना पड़ता है। कच्चे डायमंड में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां इम्परफेक्शन हो और कटिंग के दौरान अतिरिक्त मटेरियल भी हटाया जाता है। इसलिए पूरा 3106 कैरेट वजन पॉलिश डायमंड में नहीं बचा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मेजर स्टोन्स और छोटे ब्रिलियंट्स के अलावा लगभग 10 कैरेट मटेरियल के अनपॉलिश्ड एंड्स का भी उल्लेख मिलता है। यानी कलिनन की कहानी हमें यह भी बताती है कि डायमंड की कीमत सिर्फ वजन से तय नहीं होती। कट, क्लैरिटी, कलर और स्ट्रक्चर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कलिनन डायमंड कितना शुद्ध था। कलिनन एक टाइप 2A डायमंड था। यह डायमंड की एक बेहद रेयर केमिकल क्लासिफिकेशन है। टाइप 2A डायमंड्स में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें एक्सेप्शनल क्लैरिटी और कलर मिल सकता है। रिसर्च से संकेत मिलता है कि कलिनन लाइक डायमंड्स लगभग 360 से 750 किलोमीटर की गहराई से जुड़े सुपर डीप डायमंड्स हो सकते हैं। मतलब जब यह डायमंड बना होगा तब इंसान तो दूर, धरती की सतह का आज जैसा रूप भी नहीं था। क्या कलिनन डायमंड आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है? यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है। जब हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड, तो इसका मतलब साफ करना जरूरी है। कलिनन अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा जेम क्वालिटी रफ डायमंड है। 1905 में मिला यह 3106 कैरेट का रफ डायमंड आज भी इस कैटेगरी में रिकॉर्ड होल्डर है।